अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तो आज हम बनाएंगे गाजर का हलवा, वो भी एकदम हलवाई जैसा। गाजर का हलवा बनाना बहुत ही इजी होता है, बस हमें कुछ बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है। पहली बात यह है कि हमें गाजर कैसी लेनी चाहिए। तो हमें रेड कलर की गाजर लेनी चाहिए और गाजर हमें पतली नहीं लेनी है, क्योंकि पतली गाजर में पानी ज़्यादा होता है। इसलिए हमें मोटे साइज़ की गाजर लेनी है, क्योंकि इसमें पानी कम होता है। तो पहले हमें वॉश कर लेनी है सारी गाजर को और फिर उसको इस तरीके से छील लेना है और फिर इसका टॉप और रूट को कट कर देना है। उसके बाद हमें ग्रेटर से इसको कस लेना है। तो हमें मोटे साइज़ की तरफ से इसको कसना है। इसका फ़ायदा ये है कि एक तो काम जल्दी हो जाएगा और दूसरा इसके टेस्ट में इजाफा हो जाएगा। तो इस छोटी सी ट्रिक से हलवे में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने 1.5 kg दूध लिया है, इसको हमने पकने के लिए रख दिया है। दूसरी साइड हमने एक और भगोना लिया है और उसमें 2 बड़े चम्मच देसी घी डाला है। जब घी गर्म हो जाएगा तो हमें गाजर को डाल देनी है और इसको अच्छे से हमें भून लेना है। गाजर में पानी काफ़ी मात्रा में होता है, तो हमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। बस इसको थोड़ी देर हमें हाई फ्लेम पर पकाना है और फिर इसको जब स्टीम बन जाएगी तो हमें मीडियम कर देना है। तो तकरीबन सारा पानी खुश्क हो चुका है। अब हमें शामिल कर देना है पका हुआ दूध। दूध पककर तकरीबन आधा ही रह चुका है। चूँकि गाजर है 2 kg, तो इतना दूध काफ़ी है। अब हमें इसको उस वक्त तक पकाना है जब तक के सारा दूध खुश्क ना हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि सारा दूध खुश्क हो चुका है और गाजर भी बहुत अच्छे से गल चुकी है। ये देखें कितने अच्छे से गाजर गल चुकी है। तो अब हमें शामिल कर देना है यहाँ पर चीनी। चीनी हमें बहुत ज़्यादा नहीं डालनी है, क्योंकि गाजर काफ़ी मीठी होती है। तो मैंने 2 किलो गाजर में सिर्फ 200 ग्राम ही चीनी डाली है। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप चीनी को बढ़ा सकते हैं। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसको यानी कि मीठा एडजस्ट कर सकते हैं। तो अब हम थोड़ी देर के लिए ढक देंगे। फ्लेम को हम स्लो कर देंगे और इसको थोड़ी देर के लिए स्लो फ्लेम पर ही पकने देंगे। उस वक्त तक पकाना है जब तक कि चीनी का सारा पानी खुश्क ना हो जाए। अभी थोड़ा पानी बाकी है, तो हम इसको स्लो फ्लेम पर पकने देते हैं। तब तक हम ले लेते हैं ड्राई फ्रूट्स। तो यहाँ पर मैंने बादाम, पिस्ता, मींगे और काजू को लिया है। पिस्ता और बादाम को मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है। काजू और मींगों को ऐसे ही छोड़ दिया है। अब हमने लिया है ये मावा, तकरीबन 250 ग्राम मावा है। इसको भी हम ग्रेटर से इस तरीके से घिस लेंगे। तो मावा भी हमने सारा घिस लिया है। अब हम चलते हैं फ्राई पैन की तरफ। तो यहाँ पर लिया है हमने 1 चम्मच देसी घी। इसमें हमें ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट कर लेना है। हमें बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है, बस इसमें हल्का सा क्रंचीपन आ जाए। तो बस ये रोस्ट हो चुके हैं। अब हम इसको साइड में रख देंगे और चलते हैं गाजर की तरफ। तो गाजर भी हमारी पक चुकी हैं। अब हमें एक काम ये करना है कि इसको इस तरीके से हमें मैश करना है। इसका फ़ायदा ये होगा कि जब हम इसको खाएंगे तो हमें पिसे हुए का भी टेस्ट आएगा और कसे हुए का भी टेस्ट आएगा। तो ये देखें सारी गाजर हमने इस तरीके से मैश कर ली हैं। अब हमें शामिल करना है इसमें मावा और ड्राई फ्रूट्स और इनको डालकर अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। कुछ ड्राई फ्रूट्स और मावा हमने बचा लिया है गार्निश के लिए। अब चलते हैं हम दूसरे काम की तरफ। तो यहाँ पर हमने लिए हैं 2 बड़े चम्मच देसी घी। इसमें डाली है हमने 4 हरी इलायची और इसका हमें लगाना है तड़का। ये जो तड़का होता है इससे इसके टेस्ट में इजाफा हो जाता है। इसका जो टेस्ट होता है वो लाजवाब हो जाता है, बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार होता है। अब हमें ऊपर से डालना है मावा और ड्राई फ्रूट्स। तो ये देखें हमारा हलवा बनकर तैयार हो चुका है, एकदम हलवाई जैसा। तो अगर मेरी रेसिपीज़ आप लोगों को पसंद आती हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल मसाला किचन विद गुल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ कमेंट्स करना तो बिल्कुल भी ना भूलना। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना, ये बहुत ही ज़बरदस्त हलवा बनकर तैयार होता है। तो आप देख सकते हैं कि देखने में ही कितना लाजवाब लग रहा है, कितना टेस्टी लग रहा है। तो चलिए अब हम इसको कर लेते हैं सर्व। तो यहाँ पर हमने हलवे को कर लिया है सर्व और इसके ऊपर से डाले हैं कुछ ड्राई फ्रूट्स और मावा। तो फाइनली हमारा गाजर का हलवा बनकर तैयार हो चुका है। एक बाइट में लेकर देखती हूँ कि ये कैसा बना है। वाह, इसका टेस्ट लाजवाब है। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह एक और रेसिपी के साथ।